अगर ये ड्रामा आपको पसंद नहीं आया तो मैं ड्रामा एक्सप्लेनेशन करना ही छोड़ दूंगा। और लिटरली आप ही जानते हो ये ड्रामा कितना मजेदार है, इसलिए आप लोगों ने इतना सारा कमेंट किया कि गो अहेड ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करो। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा गो अहेड एपिसोड 1। तो गर्मियों का समय चल रहा था। एक रेस्टोरेंट के बाहर एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची बैठी होती है जो कि अपनी जिंजिया होती है। तो अपनी क्यूट सी जिंजिया जो होती है वो कुछ पेंटिंग बना रही होती है, मतलब ड्राइंग कर रही होती है, जो कि वो अपने पिता के रेस्टोरेंट के सामने होती है। तभी एक गाड़ी वहाँ से गुजरती है जो कि सामान से भरी होती है। तो उसमें से एक चेयर जो होता है वो नीचे गिर जाता है और अपनी जिंजिया चौंक जाती है। और उसी गाड़ी में हमारा क्यूट सा हीरो बैठा होता है जो कि छोटा होता है और जिसका नाम होता है लिंग साओ। तो जिंजिया उस बच्चे को देखकर काफ़ी बड़ी इस वाली स्माइल करती है, पर वो लिंग साओ कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देता। तभी उसके पिता बाहर आते हैं। जिंजिया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो ये आवाज़ लिंजा की पिता की होती है जो कि वो बाहर आते हैं और साथ ही साथ तो गाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी वो भी आता है और पता चलता है कि वो भी जिंजा के जो घर है उसी के टॉप फ्लोर मतलब छत के ऊपर ही रहने आए हैं। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जो लड़के का पिता है वो एक पुलिस ऑफिसर है। साथ ही साथ तो वो लोग अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरी वाइफ और ये मेरा क्यूट सा बेटा जिसका नाम लिंग साओ है। सो जिंजिया उस बच्चे को देखकर हाई करती है बहुत ही खुशी के साथ, लेकिन उस बच्चे का थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन अपनी जिंजिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसके साथ रहने के लिए कोई आया हुआ है। देन उसके बाद जिंजिया अपने पिता को पेंटिंग मतलब जो ड्रॉ कर रही होती है वो दिखाती है, जिसमें वो होती है और उसकी माँ होती है, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए होते हैं। तो उसका पिता ये जब देख कर थोड़ा भावुक हो जाता है क्योंकि जिंजिया की माँ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। वाओ, तुमने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है, इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा, मैं एक नहीं दो लूँगी। और दूसरी तरफ अपने लिंग के जो पापा होते हैं वो वहाँ अपनी मतलब वाइफ से बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारी जो नीचे क्यूट सी बच्ची रहती है ना उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। कितने बेचारे हैं ना वो लोग। सो उसकी माँ जो होती है लिंग की वो बोलती है बेचारे, तो इस हिसाब से हम भी कम बेचारे नहीं हुए हैं ना। तो लिंग की माँ इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि उनकी भी एक छोटी सी बेटी होती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो बोलती है हम भी किसी बेचारे से कम नहीं है। दूसरी तरफ लिंग अपने कमरे में होता है और कुछ देख रहा होता है जो कि किसी पेंटिंग होती है अपनी माँ पापा की और उसकी छोटी बहन की। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे वो छुपाने लगता है। तभी उसकी माँ के बोलती है क्या छुपा रहे हो तुम, दिखाओ मुझे। सो उसकी माँ जब वो देखती है तो लिंग जो है उस फोटो को देख रहा होता है और उस फोटो को देखकर उसकी माँ जो होती है रोने रोने स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जितना भी सामान था वो उसकी छोटी बहन का था। तो अपना जिन जो होता है वो उससे माफ़ी मांगता है अपनी मम्मी से, लेकिन उसकी माँ को देख के ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी का कोई भी सामान इस घर में हो ताकि वो उसे देखे और उसे याद करे। सो उस फोटो को फाड़ देती है, रोना स्टार्ट करती है और सारे चीज़ों को ले जाके कचरे के डिब्बे में डाल देती है। तो ये सब करते वक्त हमारे जिंजिया ने उसकी मोम को ये सब देख लिया, बोलती है आंटी मतलब जिन कहाँ पर है, मैं उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। लेकिन उसकी माँ जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उससे नफरत जैसा करती है। तो वो बोलती है नहीं उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, थैंक यू, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपनी जिंजिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो देखती है कि कचरे के डिब्बे में कुछ फेंका हुआ है, सो उसे उठाकर सीधे अपने घर में लेके चली जाती है। देन उसके बाद जिंजिया आती है घर में और अपने पापा को दिखाती है कि देखिए मुझे खजाना मिला है। तो उसके पापा उस फोटोज़ को देखते हैं जहाँ पर जिंजिया को समझाते हैं कि हमें ये सब चीज़ें नहीं रखना चाहिए, हमें फेंक देना चाहिए क्योंकि ये दूसरों का सामान है। तो बोलती नहीं नहीं ये मेरा खजाना है, मैं इसे रखूँगी। तो उसके पापा समझाते हैं ठीक है अगर इसे तुम्हें रखना है तो कुछ दिन रख सकती हो, लेकिन इसे ज़्यादा दिन रखना नहीं और इस बात का जिक्र लिंग साओ की मम्मी या उसके किसी के सामने मत करना। तो क्या पापा उसकी बहन भी वैसी ही मर गई जैसे हमारी मम्मी मरी थी? नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग परियों के देश में गए हैं और हम भी एक समय बाद जाकर उनसे मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब हमारी जिंजिया बूढ़ी ग्रेनी बन जाएगी। हाँ मैं ऐसी हो जाऊंगी, बेटा ये लो खाना खा लो, हाँ ऐसे ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सो जिंजिया के पापा ये सब उसे समझाते हैं लेकिन उन्हें खुद बुरा लगता है ये सब चीज़ों का, कहीं वो भी अपनी पत्नी को मिस कर ही रहे थे। तभी वो जो फ़ोटोज़ होते हैं उसे वो बारी बारी से सजाते हैं जहाँ पर वो फ़ोटो कंप्लीट होती है। तो ये जो आंटी रहती है वो हमेशा जिंजिया के पापा की शादी कराने चाहती है। तो फाइनली आज उन्हें कोई मिल गया है। सो जिंजिया को बोलती है कि चलो हम लोग आज घूमने चलेंगे। तो उसके बाद उसे पता नहीं होता है कि वो उसके लिए एक नई माँ देखने जाते हैं। तो जैसे वो देखती है उस बच्चे को और उसकी माँ को, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, एकदम सड़ू वाला लुक देती है। तो यहाँ हमारे दूसरे हीरो की एंट्री होती है जो कि जीक्यू होता है और वो बहुत ही क्यूट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होता है। आप आगे देखोगे तो आपको इससे प्यार ही हो जाएगा। सो जिंजिया के पापा जब जीक्यू से हाथ मिला रहे होते बोलते वाह कितना लवली बॉय, लाओ मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन से मिलाता हूँ। लेकिन जिंजिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, अपने पापा को ही मार के भाग जाती है, बोले जिंजिया कहाँ जा रही हो तुम?
तो जीक्यू ये सब देख रहा होता है तो उसकी माँ पूछती क्या तुम भी खेलना चाहते हो? तो बोलता है कि हाँ मैं भी जिंजा के साथ खेलना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है जाओ उसके साथ खेलो। उसके बाद दोनों अपनी बातें करने लगते हैं। जो लेडी रहती है वो बोलती है कि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकूं, मैं बहुत लिटरली बिजी रहती हूं। और साथ ही साथ यही पूछती है कि आपको बच्चे पसंद है? तो बोलता है कि हाँ मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, बच्चे में जब आस-पास रहते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। लिटरली ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। बस मेरी बात मान के एक बार ड्रामा को 2-4 एपिसोड तक देख लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ इनकी बातें चल रही थी, दूसरी तरफ उनकी जो आंटी होती है वो जिंजिया को ले जाके एक टॉय दिलाती है जो कि गन टॉय होता है। और अपना जीक्यू प्यार से वहाँ बैठा होता है। तो उसके बाद वो गन से पानी वाला स्प्रे करने लगती है उसके ऊपर। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? मुझे कोई भाई नहीं चाहिए, ये मेरा भाई नहीं है, बता दे रही हूँ मैं। और मुझे कोई स्टेप मॉम भी नहीं चाहिए। क्या तुम्हें आंटी में पसंद नहीं आई? कितनी ब्यूटीफुल है और तुम्हारे पापा का कितना ख्याल रखेंगे। कोई स्टेप मॉम नहीं चाहिए मुझे, आप लोग सब बुरे हो, आप भी बुरे हो। अरे मैं अब कब से बुरी बन गई? मुझे कोई स्टेप मॉम नहीं चाहिए। सो उसके बाद हमारी जिंजिया जीक्यू के पीछे पड़ जाती है, बोलती है बुरे गाय को मारो, बुरे गाय को मारो, कोई बुरे गाय मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा भाई नहीं है। ऐसा करके उसके पीछे पड़ जाती है। देन उसके पापा उसको पकड़ते हैं। उसके बाद बोलते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती है? अगर उसे ठंडा लग जाता तो मेडिकल का फी भी हमें भरना पड़ता, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? देन उसके बाद जिंजिया का मूड सबसे अच्छा हो जाता है क्योंकि वो ब्रदर लिंक को देख लेता है। बोलता है चलो हम लोग इस पिस्तौल से खेलते हैं। तो उसके बाद लेकिन उसकी माँ जो होती है वो पूछने लगती है कि आप लोग कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए? सो जिंजिया बगैर कुछ सोचे बोल देती है हाँ ये मेरे लिए नई माँ देखने के लिए थे, डेट पे गए थे। तो उसके बाद वो थोड़ा सा वो शर्मीले हो जाते हैं। उसके पिता बोलते हैं हाँ, ये बहुत बातूनी है। ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। सो रात को लिंक साओ की माँ उसे अपने हस्बैंड को बताती है कि कैसा वो आदमी है। उसकी वाइफ जो है अभी 1 साल भी नहीं हुए मरे हुए और वो डेट पे जाके घूम रहा है। सो वो लिंक साओ के पिता बोलते हैं कि नहीं वो बुरा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। और इतने बोलते बोलते वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है। बोलता है तुम इतने जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? तो बोलता है मेरा अभी नाइट ड्यूटी है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो बोलता है तुम कभी भी घर में क्यों नहीं रह सकते, अपने बच्चे को अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे सकते हो? बोलता है ये मेरा नई जॉब है, मुझे सेटल होना पड़ेगा, आप लोगों के लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो उसके बाद से वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है हाँ सब कुछ तुम्हारा, सब चीज़ तुम्हारा, सब तुम्हारे ड्यूटी के लिए, हमारे लिए कुछ तुम्हारा मैटर ही नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे लिंक और उसके लिंक के मम्मी पापा के रिश्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। दूसरी तरफ जिंजिया जो होती है लिंक के लिए वेलकम गिफ्ट लेकर आती है। बोलती है कि इसे लेकर जाती हूँ ताकि वो मेरा दोस्त बन जाए। तो उसके लिए जैसे वो लेके जाती है वो अखरोट्स होते हैं जो कि वो माउंटेन से लेकर आई हुई होती है। तो डोरबेल बजाती है तो अपना लिंक बाहर निकलता है और खुशी खुशी वो देती है कि देखो इसे हमने माउंटेन से लेकर आए, खा के बहुत मज़ा आएगा तुमको। लेकिन वो उधर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तो उनके माता पिता लड़ रहे होते हैं। सो बोलता है चले जाओ यहाँ से। उसके बाद वो धक्का दे देता है। उसके बाद सारे अखरोट जो नीचे गिर जाते हैं। उसके पापा डर जाते हैं, जिंजिया क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो जाके देखते हैं तो जिंजिया बोलती है कि ऐसा लगता है कि उनको ये पसंद नहीं आया, तो हम दोबारा कुछ लेकर जाएंगे उनके लिए। सो उसके पिता बोलते हैं दोबारा? इतना कुछ होने के बाद भी तुम बोल रही हो कि दोबारा उसके लिए कुछ लेके जाएंगे? बोलते हाँ हम स्वीट्स लेके जाएंगे। स्वीट्स बच्चे को बहुत पसंद होती है ना। तो उसके पापा जो उसके मासूमियत को देख के ना बहुत कि मेरी बच्ची कितनी मासूम है। तो उसके बाद वो उसे मनाते हुए बोलते हैं स्वीट्स अपने ये दाद देखो ये स्वीट्स खा खा के ये सारे स्वीट्स तो तुम खुद ही खा जाओगी। सो जब लिंक के पापा को ये बात पता चलती है तो वो बोलते हैं जाके उससे माफ़ी मांगो, ये सही तरीका नहीं है। तो उस पर उसकी माँ बोलती है कोई भी जरूरत नहीं है उस लड़की के पास रहने की, उससे दूर रहो वही सही है। सो उस बात से फिर से उसके पेरेंट्स फिर से लड़ने लगते हैं। और जिंजिया नीचे खाई दी होती है तभी उनकी आवाज़ सुनती है कि मेरी बेटी मरी, सब तुम्हारे वजह से, ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें के प्रभाव जो है हमारे जिन के ऊपर लिंक के ऊपर पड़ रहा था। वो देख रहे थे इस मासूम से बच्चे का इसमें क्या कसूर है। अगले दिन जीक्यू अपनी मोम के साथ आया हुआ होता है जिंजिया के साथ खेलने के लिए। समझ रहे हो ना किस लिए आया होता है? उसको मिलने के लिए आया होता है। बोलता है मैं बस यहीं से गुजर रही थी तो बस कुछ खाने के लिए आई थी। तभी वो जिंजिया आती है तो देखती है कि जीक्यू जो है उसके छोटे रेबिट्स के साथ खिलौने के साथ खेल रहा है। ये मेरा लिटिल रेबिट है, छोड़ो इसे, ये लो ये तुम्हारा है। नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, तुमने इसे क्यों छुआ? सो अभी भी जिंजिया बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा करती है क्योंकि अभी भी उसे स्टेप ब्रदर और या स्टेप मॉम नहीं चाहिए होती है। सो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। उसके बाद बोलती है मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से भाग के चली जाती है खेलने के लिए। लेकिन हमारा जीक्यू बहुत ही शांत और प्यारा बच्चा होता है। वो जो भी बात कोई बोलता है, कोई भी बड़े, वो उसे हंसी हंसी मान लेता है। तो उसे जैसे वाटरमेलन खाने को मिलता है तो वो थैंक यू कहता है। तो उसके पिता को लगता है वाह कितना अच्छा बच्चा है ये। और अपनी जिंजिया बहुत ज़्यादा उस पर भी गुस्सा हो जाती है। सो जिंजिया जैसी बाहर निकलती है उसका फेवरेट भाई जो होता है समझ रहे हो ना, वो उसके पास जाती है, बोलती है कि आइसक्रीम ये लो, तुम भी एक बाइट लो।
तो वो उसे मना कर देता है। फिर उसके बाद ब्रदरलिंग क्या हम लोग बिल्ली के बच्चे को देखने चले क्या? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। जो जीक्यू जो है वो जिंजा से दोस्ती करना चाहता है, जिंजा जो है अपनी लिंक से दोस्ती करना चाहती है, बट कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो लिंक की फैमिली फिर से लड़ रही होती है। तो जिंजिया हमारी बोलती है कि ये लोग हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं, एक दिन ये हमारा छत तोड़ के नीचे आ जाएंगे। तो इस बात से वो लोग थोड़े मस्ती करने लगते हैं। सो जब भी लिंक की फैमिली लड़ाई कर रही होती है उसके माता पिता, तो लिंक हमेशा घर के बाहर बैठा होता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था, मासूम सा बच्चा उसके दिमाग में, लेकिन वो तब भी वो बड़ों जैसा व्यवहार करता है। लेकिन हमारी जिंजिया हमेशा कोशिश करती है कि उससे दोस्ती कर सके, उससे बात कर सके। वाह ब्रदर लिंक, ये वाटरमेलन कितना स्वीट है, क्या तुमको भी चाहिए? लेकिन वो हमेशा उसे इग्नोर करके उससे चला जाता था। सो अगले दिन जो अपने जो लिंक के पापा होते हैं वो सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं जिंजिया के रेस्टोरेंट में, जिंजिया के पापा के हाथों का खाना खाने के लिए। और वहाँ पे उनके कुछ आंटियाँ होती हैं, उनसे बात होने लगती है कि क्या है कैसे नहीं, समझ रहे हो ना, थोड़ी सी जो बात है उनकी फैमिली वाली बातें सभी चीज़ें होने स्टार्ट हो जाती है। देन अगेन फिर से रात होती है, अगेन जिनके मम्मी पापा जो लड़ रहे होते हैं, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है जिन के लिए, क्योंकि जिन हमेशा बाहर बैठा होता है। तो जिंजिया के जब पापा ये नोटिस करते हैं तो जिन बाहर बैठा हुआ है, तो उसके पास जाते हैं और प्यार से बोलते हैं कि तुमने खाना खाया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चलो जिंजिया वहाँ कार्टून देख रही हो, तुम भी चाह के कार्टून देख लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ। लेकिन वो सरासर मना कर देता है, बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना खा लिया है। और वो ऐसा, लेकिन उसके पिता बोलते हैं अच्छा कोई भी दिक्कत होगी तो मेरा रूम नीचे ही है, ठीक है, तुरंत आ जाना वहाँ पर। उसके बाद वो जानते हैं मतलब कि वो भी ज़बरदस्ती बच्चे के साथ कर नहीं सकते थे, लेकिन असल बात तो ये थी कि जिन अपना लिंक जो है वो अभी भी भूखा हुआ होता है। सो अगले दिन जीक्यू की फैमिली मतलब फिर से आ जाती है। जीक्यू की माँ जो आती है जिंजिया के पापा से मिलने के लिए। एक बात तो पक्की बता रहा हूँ, जीक्यू की मोम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। सो वहाँ पर लाइट नहीं होती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये देखती है, मतलब सब देखती है एक, मैं अगर इनसे शादी करती हूँ तो क्या मेरा बच्चा यहाँ पर सुरक्षित रह सकता है, क्या उसे पाल सकते हैं, ये सब चीज़ें वो देख रही होती है। लेकिन लिटरली जिंजिया के पापा बहुत ही बेस्ट पापा होते हैं। वो ड्रामा आगे देखोगे तो आपको मालूम ही चल जाएगा कि सबको ऐसा पापा ही मिलना चाहिए। सो लिंक अपना हमेशा की तरह एक किताब लेकर हमेशा अकेले पढ़ा रहता था। तभी कुछ बच्चे आके उसे परेशान करने लगते हैं, उसे डम डम बुलाने स्टार्ट कर देते हैं। बोलता है तुम्हें कुछ कहना है क्या? लेकिन अपना लिंक वहाँ से चला जाता है। क्या हमने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? देन ऐसा ही बोलना ही था, उसे साथ लड़ाई करना स्टार्ट करते, तभी हमने जिंजिया स्टार्ट हो जाती है, छोड़ दो मेरे भाई को, ऐसा करके वो सीधा जाके उसके उस मोटे के ऊपर हमला कर देती है बगैर कुछ सोचे, अपने साइज भी नहीं दिखती वो इतनी सी होके। और उसके पीछे अपना जीक्यू भी आ जाता है जो कि जिंजिया को इतना पसंद करता है। वो तो सीधे आज अपनी जिंजिया उस मोटे लड़के का हाथ धर लेती है उसे बाइट करने के लिए, दांत काटने के लिए। भाई तो मोटे लड़का उसे हटाता है, तभी अपने तीनों भाई मतलब दोनों भाई और बहन लग जाते। भाई यहाँ पे उन लोगों की यूनिटी देखने को मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देख के कि यार क्या मतलब एक छोटी सी बच्ची और यहाँ पर देखने को मतलब क्या ही सीन होता है। तो यहाँ पर वो मोटे लड़के को तीनों मिल के धो रहे होते हैं और जिंजिया हमारी उसे दांत काटने में लगी होती है। और जीक्यू जो कि हमारा इतना शरीफ सा बच्चा होता है, जिंजिया के लिए भाई वो मतलब भाई क्या ही, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो कुछ देर बाद उस मोटे लड़के की माँ जो आती है वो शिकायत लेके कि देखिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को क्या किया है, कितना बड़ा बाइट कर दिया है, क्या वो कुत्ता है क्या? सो उसके बाद वो भी बताता है कि देखो उसने भी मेरे बेटी के बालों के साथ क्या किया, और इस बच्चे को देखो इसकी तो आँख ही चली जाती है अगर उसने ऐसा किया, ये डेंजरस है, वो बच्चों की फाइट है, हमें इतना इग्नोर करना चाहिए। तो उसके बाद बोलती है कि सब आपकी बेटी ने किया, तो नहीं इसने भाई लिंक को परेशान किया इसलिए मैंने ये सब किया। सो उसके बाद मतलब उसके पिता जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, वो बच्चे को समझाते हैं कि तुम बड़े लड़के हो गए हो, तुम्हें इन लोगों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, तुम एक सुपर हीरो हो, है कि नहीं, और तुम तो मर्द हो यार, तुम ये सब कर सकते हो ना। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरे रेस्टोरेंट में कल आना, मैं तुम्हें फ्री खाना खिलाऊंगा। सो उसकी माँ जो होती है जीक्यू की, वो भी देख के हैरान हो जाती है कि बोलती है कि ये पहला बार है जब इसने किसी के साथ फाइट किया है। तो उसके लिए वो जिंजिया के पापा माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि अच्छा बात है, कम से कम ये लड़का बनने की कोशिश तो कर रहा है। मुझे जिंजिया को देखकर काफ़ी हंसी आ रही थी कि उसके बाल किस तरह हो गए थे। लेकिन उसके बाद बोलते हैं तुम तो लड़ाई करती हो, तुम एक डॉगी हो क्या, कैसे काटा है तुमने उस बच्चे को, और क्या तुमने जीक्यू को भी फाइट में मिला दिया? मैंने इसे मना किया था, मैंने इसे कुछ कहा नहीं था कि आओ मुझे मदद करो, ये खुद ही ये सब कर रहा था। सो उसके पेरेंट्स जो होते हैं भाई शौक हो जाते हैं कि जीक्यू कैसे जिंजिया के लिए इतना खास हो गया। तभी डोरबेल बजती है तो वो उठ के जाने लगता है। तभी बोलते हैं जिंजिया क्या तुमने फिर किसी को काटा क्या, सच सच बताओ मुझे। तो उसके पापा डर जाते, भाई जिंजिया ने फिर तो किसी को नहीं काटा है, बोलते मैंने नहीं काटा, सच सच बताओ मुझे। सो भाई ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड थोड़ा सा वेट करो भाई, ड्रामा एकदम फैंटास्टिक ड्रामा है, मज़ा आ जाएगा आपको। सो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।